सुनार और चोर। एक बहुत ही चालाक और माहिर चोर ने चोरी करने के लिए बहुत ही कीमती कपड़े पहने और एक शरीफ आदमी का हुलिया बनाकर सराफा बाजार में एक सुनार की दुकान के अंदर गया। जब सुनार ने अपनी दुकान में उस आदमी को देखा तो समझ गया कि जरूर ये कोई मालदार, नेक और शरीफ आदमी है। मन ही मन में सुनार खुश हुआ और सोचने लगा कि शायद आज मेरे दुकान की किस्मत खुलने वाली है। सुनार ने आगे बढ़कर उस रईस आदमी का स्वागत किया तो रईस का वेश धारण किए चोर ने कहा, हम आज आपसे सोना तो जरूर खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक भव्य मंदिर बनाने में अपना योगदान दें। भले ही इस नेक काम में आपका हिस्सा 1 रुपए का ही क्यों न हो। सुनार ने तिजोरी खोला और 100 रुपए का नोट रईस चोर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इस नेक काम के लिए चुना। इसी बीच एक लड़की दुकान में आई जो वास्तव में उस चोर की सहकर्मी थी। लड़की उस रईस को देखते ही उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। जब सुनार ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया और क्षमा प्रार्थी स्वर में बोला, हे आदरणीय, मैं अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर लड़की ने आश्चर्य व्यक्त किया और सुनार को संबोधित करते हुए कहा, तुम कितने अभागे हो जो इन्हें नहीं जानते। इन्होंने लाखों लोगों के दुख दूर किए हैं, बेसहारों का सहारा बने हैं, बेघरों को घर दिया है और न जाने कितने मंदिरों में भगवान की मूर्ति पर सोने का मुकुट चढ़ाया है। आशीर्वाद, ज्ञान, कृपा और जीविका का कारण तुम्हारे पास खुद चलकर आया है और तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। उन्हें इंसानों की भलाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने उस रईस से माफी मांगते हुए कहा, सर, मैं अपना सारा समय इसी दुकान में बिताता हूँ और बाहरी दुनिया से अनजान रहता हूँ, इसलिए अपनी अज्ञानता के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका। रईस ने कहा, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। तुम एक काम करो, मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन तक उससे अपना चेहरा पोंछते रहो। 7 दिन बाद यह रुमाल तुम्हारे लिए कमाई का ऐसा रास्ता खोलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जौहरी ने पूरी नम्रता और आदर के साथ रुमाल लिया, चूमा, आंखों से लगाया और चेहरा पोंछा और ऐसा करते ही वो बेहोश हो गया। उसके गिरते ही रईस चोर और उसकी प्रेमिका ने सुनार की दुकान लूट ली और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो गए। सुनार जब होश में आया तो अपना खाली दुकान देखकर समझ गया कि वो लुट चुका है। सुनार अपना सर पीटते हुए थानेदार के पास गया, अपने लुटने की कहानी बताकर शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद सुनार ने अपनी जमा पूंजी से किसी तरह अपने दुकान को फिर से खड़ा किया। 5 साल बाद जब सुनार रो रो कर अपना नुकसान भूल चुका था, तब 2 लोग पुलिस की वर्दी में उसकी दुकान पर आए और उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। सुनार उसे देखते ही पहचान गया और कहने लगा, ये तो वही चोर है जिसने मेरा दुकान लूटा था। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, जरा ठीक से देख कर बताइए, क्या ये वही आदमी है जिसने आपका दुकान लूटा था? क्योंकि आपकी गवाही से ही हम इस आदमी को सजा दिलवा सकते हैं। सुनार कहने लगा, अरे सर, मैं इस आदमी को मरते दम तक नहीं भूल सकता। इसने ही मुझे रूमाल सूंघा कर बेहोश किया था और मेरी दुकान को लूट लिया था। ये सुनकर पुलिस वाला उस चोर के पास गया और उसकी हथकड़ी खोलते हुए बोला, जिस तरह तुमने दुकान लूटने का अपराध किया था, ठीक उसी तरह पूरी प्रक्रिया दोहराओ, ताकि हम प्रक्रिया लिखकर गवाहों के साथ जज के सामने पेश कर सकें और तुम्हें सजा दिलवा सकें। चोर कहने लगा कि मैं दुकान में आया और सुनार को अपनी बातों में फंसाने लगा। इतने में एक लड़की अंदर आई जो मेरी प्रेमिका थी। फिर हम दोनों ने मिलकर सुनार को अपने जाल में फंसाया और उसे चेहरा साफ करने के लिए एक रुमाल दिया। जैसे ही सुनार ने रुमाल से चेहरा साफ किया, वो बेहोश हो गया। ये सुनकर पुलिस वाले ने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और चोर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो रुमाल, और ठीक उसी तरह सुनार को दो जैसे तुमने पहले दिया था, ताकि हम इस प्रक्रिया को लिख सकें। चोर ने रुमाल लिया और सुनार को दे दिया। सुनार ने जैसे ही उस रुमाल से चेहरा साफ किया, वो फिर बेहोश हो गया। उसके बाद चोर और पुलिस के भेष में आए उसके दोनों साथी ने मिलकर दुकान लूटा और 9-2-11 हो गए।
दोस्तों, ठीक यही हाल आज हमारे देश का है। हर 5 साल बाद वोट के लुटेरे भेष बदलकर हमारे पास आते हैं। चोर वही होते हैं, लेकिन हर बार नया दृश्य, नया पहनावा, नया रूप और नई रणनीति के साथ आते हैं, जिससे जनता को धोखा दिया जा सके।